शादी की तस्वीरों को, जो कुछ दिनों पहले की तस्वीरें हैं, उन्हें देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि एक कातिल घर आ रहा है, दुल्हन घर नहीं आ रही है। ये दुल्हन एक बड़े खतरनाक प्लान के साथ आ रही है। अभी तक की कहानी इसी ओर इशारा करती है। हकीकत क्या है, ये मेघालय की पुलिस और खुलासा करेगी, क्योंकि कड़ी दर कड़ी चीजों को जोड़ा जा रहा है। सोनम तो है ही, लेकिन साथ ही साथ में 4 और किरदार इसमें जुड़ गए हैं। इनमें संभवतः एक सोनम का प्रेमी या पूर्व प्रेमी भी हो सकता है और उसके 3 साथी। इन लोगों का आपस में क्या कनेक्शन है, राजा रघुवंशी को किस तरीके से मारा गया है, दूसरा इसके पीछे मोटिव क्या है, मकसद क्या था, जैसे कई सवाल हैं जिनकी गुत्थी अब भी उलझी हुई है। और इन सवालों के जवाब मिलने में अब देरी नहीं लगेगी, क्योंकि सोनम तक पहुंचने में पुलिस को बहुत समय नहीं लगा। सोनम बेवफा तो निकली, लेकिन साथ साथ में क्या वो हत्यारी है, क्या उसी ने इस हत्या को अंजाम दिया है, जैसा कि मेघालय पुलिस ने कह दिया है साफ साफ कि सोनम ही इस पूरे मामले की मास्टरमाइंड है। इसके कई सारे पहलू हैं जिनको आज हम जानने समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ में राजा रघुवंशी का परिवार जो कुछ कह रहा है वो भी समझने जैसी बात है, क्योंकि राजा रघुवंशी की मां का ये कहना है, भारत एक्सप्रेस से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा है कि उन्हें अंदाजा भी नहीं था, वो दूर दूर तक नहीं सोच सकती थी। जो तस्वीरें शादी की देखने को मिल रही हैं उससे भी यही लगता है कि सोनम बड़े खुशी खुशी इस घर में आई थी। तो फिर मकसद क्या था? क्या राजा रघुवंशी को मारना मकसद था या इसके पीछे कोई और कहानी छिपी हुई है? आइए परत दर परत इसको समझने की कोशिश करते हैं। इंदौर के राजा रघुवंशी मर्डर केस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, लेकिन अब इस सस्पेंस पर भरी कहानी से पर्दा उठ गया है कुछ हद तक। यानी ये पता लग गया है किसने मारा है, क्यों मारा, कहां थी सोनम, जैसे कई सवाल हैं जिनसे पर्दा उठना अभी बाकी है। मेघालय पुलिस ने इस मामले में बड़ा खुलासा करते हुए राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी और 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। सोनम यूपी के गाजीपुर में मिली, जहां उसे मेघालय ले जाया गया है। यह खबर सुनकर हर कोई हैरान है, क्योंकि जिस सोनम को लोग लापता मान रहे थे वो अब उसी पर हत्याकांड की मुख्य साजिशकर्ता होने का आरोप है। राजा के बड़े भाई विपिन रघुवंशी ने पुष्टि की है कि सोनम ने कल देर रात अपने भाई गोविंद को फोन लगाकर जानकारी दी। 11 मई 2025 को इंदौर के 29 साल के बिजनेसमैन राजा रघुवंशी और 25 साल की सोनम की शादी हुई। शादी के ठीक 9 दिन बाद 20 मई को ये नई नवेली जोड़ी हनीमून के लिए मेघालय निकल पड़ी। 22 मई को दोनों शिलोंग के एक होम स्टे में रुके। अगले दिन यानी 23 मई को वो चेरापूंजी के पास डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज देखने गए, लेकिन यहीं से कहानी में ट्विस्ट शुरू हो गया। 23 मई की दोपहर को सोनम ने अपनी सास को फोन किया। कॉल में वो हाँफ रही थी और बोली हम जंगल में हैं। उसने ये भी कहा कि वो व्रत रख रही है और उसे नहीं तोड़ेगी। ये आखिरी बार था जब दोनों की परिवार से बात हुई। इसके बाद राजा और सोनम दोनों का फोन स्विच ऑफ हो गया। उन्हें ढूंढने के लिए सोनम का भाई और रिश्तेदार शिलोंग चले गए। शिकायत के बाद सर्चिंग शुरू की गई। सर्च के दौरान दोनों की किराए की स्कूटर 24 मई को लावारिस मिली। 8 दिन की तलाश के बाद 2 जून 2025 को मेघालय पुलिस को वाटरफॉल के पास एक गहरी खाई में राजा का सड़ा गला शव मिला। राजा के दाहिने हाथ पर राजा लिखा टैटू देखकर उसकी पहचान हुई। थोड़ी दूर में एक औरत की सफेद टी शर्ट भी मिली। पोस्टमार्टम से पता चला कि राजा की हत्या माचेट से की गई है, लेकिन सोनम का कोई सुराग नहीं था। यहां तक पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्पेशल ऑपरेशन टीमें जंगल खाइयों में तलाशी करती रही। एक काले रेनकोट पर खून के धब्बे मिले, लेकिन यह सोनम का था या नहीं ये पक्का नहीं हुआ। राजा का शव इंदौर लाया गया, अंतिम संस्कार किया गया। इसके बाद उसके घर पर पोस्टर लगे, मैं मरा नहीं मारा गया। परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की और शक जताया कि सोनम को किडनैप कर लिया गया है। ये कहानी अभी तक स्पष्ट तौर पर इस तरफ इशारा करती है कि ये सिर्फ वेल प्लान मर्डर नहीं था, बल्कि यहाँ पर कोशिश ये थी कि सोनम भी अगवा हो गई है या सोनम कहीं चली गई है, उसका कोई अता पता नहीं है। कि कहानी भी सामने आए, लेकिन सोनम बच नहीं पाई। सोनम, शादी, सुपारी और हत्या की साजिश, ये ऐसी कहानी है जिसको सुनकर कोई भी चौंक जाए।
पूरे इंदौर शहर में ये चर्चा का विषय है और पूरे देश में चर्चा का विषय है। इंदौर के लोग जब हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि इस तरह की कोई वारदात आज तक इंदौर में नहीं हुई थी, या यहाँ के किसी शख्स ने ऐसी किसी साजिश को, इतने खतरनाक हत्याकांड को अंजाम नहीं दिया था। इसीलिए पूरा शहर ही जो है वो सन्न है। सोनम को मेडिकल के लिए गाजीपुर अस्पताल ले जाया गया पहले, क्योंकि गाजीपुर में ही उसने सरेंडर किया, यहीं से उसकी गिरफ्तारी हुई। इसको लेकर भी तमाम कहानियां हैं। जहां मेडिकल के बाद ट्रांजिट रिमांड के लिए सोनम को कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस अदालत से सोनम को ट्रांजिट रिमांड पर लेने की मांग करेगी। सोनम से मिलने आज उसका भाई गोविंद पहुंचा। गोविंद ने कहा कि उसकी बहन बेकसूर है, मामले की जांच होनी चाहिए, अगर बहन दोषी निकले तो फांसी की सजा दे दीजिए। सोनम इंदौर के गोविंद कॉलोनी की रहने वाली है। उसकी राजा से शादी बीते 11 मई को हिंदू रीति रिवाजों के साथ हुई थी। सोनम ने बीकॉम तक पढ़ाई की है और शादी के बाद ये कपल शिलोंग चला गया था हनीमून के लिए। सोनम और राजा पहले कामाख्या देवी के दर्शन करने के लिए गए, इसके बाद यहाँ से दोनों शिलोंग पहुँचे, फिर दोनों अचानक यहाँ से गायब हो गए, जिसकी कहानी विस्तार से मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई। सोनम जिंदा मिल गई पर भरोसा मर गया। पत्नी सोनम रघुवंशी को पुलिस ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से बरामद किया। 17 दिन बाद पुलिस को सोनम रघुवंशी गाजीपुर के नंदगंज इलाके के एक ढाबे से मिली है। जिला अस्पताल में प्राथमिक इलाज और चेकअप के बाद उसे वन स्टॉप सेंटर में सुरक्षित रखा गया। सोनम रघुवंशी के मिलने से पुलिस को अब ये उम्मीद जागी कि मेघालय में क्या हुआ था, इसको लेकर सारी जानकारी सामने आ जाएगी। पुलिस जांच में जुटी हुई है। सोनम रघुवंशी मेघालय से गाजीपुर कैसे पहुंची, ये एक बड़ा सवाल है। और इतने दिनों तक वो कहां थी? क्या वो गाजीपुर ही आकर रुकी थी या कहीं और रुकी थी? ये भी कुछ सवाल हैं। उसके पति राजा के साथ क्या क्या हुआ था, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी मिलने बाकी हैं। पति पत्नी के बीच में एक तीसरा भी है और इस बारे में अब कहानियां सामने आ रही हैं। हालांकि राजा जो है, राजा रघुवंशी जिसकी हत्या कर दी गई है, उसके परिवार को इस बारे में कुछ नहीं पता है। ये माना जा रहा है कि दो परिवारों की सहमति से ये शादी हुई थी, जिसमें सोनम ने खुद आगे रहकर किस तरह से शादी को स्वीकार किया, वो वीडियो से, शादी की जो तस्वीरें हैं उससे स्पष्ट हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर कहीं भी तनाव में या प्रेशर में सोनम नहीं दिखाई पड़ती। ये कुछ चेहरे आप मेरे इर्द गिर्द देख रहे हैं, ये वो चेहरे हैं जो इस साजिश के मुख्य किरदार हैं। मास्टरमाइंड सोनम है नहीं है, इसके बारे में और स्पष्ट जानकारियां आ जाएंगी, लेकिन हत्याकांड में ये लोग शामिल बताए जा रहे हैं। ये भी आरोपी हैं। इनमें राज कुशवाहा, इंदौर के रहने वाले हैं सभी, विशाल चौहान, इसके अलावा आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी। ये 4 चेहरे हैं। राज कुशवाहा, विशाल चौहान, आकाश राजपूत, इनको इंदौर से गिरफ्तार किया गया। आनंद कुर्मी को बीना, जो सागर जिले में आता है, यहाँ से गिरफ्तार किया गया है। इसमें राज कुशवाहा से पहले से जान पहचान थी सोनम की, ये बात भी सामने आ रही है। ये भी कहा जा रहा है कि वो सोनम के पिता एक व्यवसायी हैं, फर्नीचर का कुछ काम है उनके यहाँ, प्लाईवुड का काम है, वहीं पर काम करता था और यहाँ पर ये लोग एक दूसरे को पहले से जानते थे। हो सकता है कि जाति समाज का मसला हो और यही वजह है कि इस वजह से वो शादी नहीं कर पा रहे थे, और शायद ये भी एक वजह रही हो कि सोनम ने शादी पहले कर ली और उसके बाद में इस तरह के ख़तरनाक प्लान को भी उसने रच लिया। अब ये कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर अभी मुहर लगनी बाकी है, यानी पुष्टि होनी बाकी है। एक गौर करने वाली बात है, आप देख रहे होंगे कि सोनम की ज़्यादातर तस्वीरें ये शादी की तस्वीरें चल रही हैं, लेकिन जब गाज़ीपुर से सोनम मिली है या वो वहाँ पहुँची, अपने घर पर फ़ोन लगाया, उसका भाई पहुँचा है, वहाँ पर उसकी शख्सियत बिल्कुल बदली हुई दिखाई देती है। बड़ी विक्षिप्त अवस्था में सोनम दिखाई देती है और यही वजह है कि अब सोनम के दिमाग में क्या चल रहा है, आगे क्या है। उसके भाई का कहना है, गोविंद जो सोनम का भाई है, वो कह रहा है कि हमारी बहन बेकसूर है और अगर वो कसूरवार है तो उसको सज़ा दी जाए। ससुराल वालों को भी अभी तक कुछ इस तरह का भान नहीं था, लेकिन अब जैसे जैसे जानकारियां मिल रही हैं, मेघालय पुलिस की तरफ से जो बात कही गई है और जिस तरह से राजा रघुवंशी के बड़े भाई यहाँ शिलोंग जाते हैं, वहाँ पर तफ्तीश करते हैं, उनको जो जानकारियां मिलती है उससे उन्हें भी अब ये भरोसा हो रहा है कि सोनम इसमें मास्टरमाइंड दिखाई पड़ती है, उसकी भूमिका संदिग्ध दिखाई पड़ती है।
सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि राजा रघुवंशी की हत्या के इतने दिनों बाद तक सोनम का कहीं पर रहना, जिसके बारे में किसी को, परिवार के लोगों को जानकारी नहीं है, और उसके बाद अचानक से गाजीपुर में मिल जाना, पुलिस के सामने सरेंडर कर देना, ये सारी चीज़ें संदेह की सुई सोनम की तरफ मोड़ती हैं। दूसरी अहम बात यह है कि जब मेघालय पुलिस इसकी पुष्टि करती है, डीजीपी लेवल के अधिक खुद मुख्यमंत्री इसको लेकर एक्स पोस्ट लिखते हैं, तो ये कोई सामान्य घटनाक्रम नहीं है। मुख्यमंत्री जानकारी लेंगे, पुलिस पूरी तरह से कॉन्फिडेंट होगी, उन्हें वो सारे तार मिले होंगे या वो कनेक्शंस मिले होंगे जिससे वो इस बात पर पहुंच सकें कि सोनम इस मामले में मास्टरमाइंड है। सोनम ने ही राजा रघुवंशी की हत्या की या करवाई है, ये बात अब मेघालय पुलिस की तरफ से कही जा रही है। कुल मिलाकर ये तो बहुत साफ हो गया है कि राजा रघुवंशी की बहुत बुरे तरीके से हत्या की गई है। ये बात भी साफ हो गई है कि सोनम इस पूरे मामले में संदिग्ध है, आरोपी है। सोनम किस तरीके से इन लोगों के टच में थी, इन 16 दिनों में जो बातचीत हुई होगी, अब देखिए आप ये जांच पड़ताल कैसे आगे बढ़ेगी, ये बहुत ही समझने जैसा विषय है। दरअसल अब पुलिस उन तारों को खंगालेगी जिसमें ये पता लगे कि इस पूरे घटनाक्रम के पहले इन लोगों से सोनम का क्या संपर्क रहा, पहली चीज। दूसरा, ये जो 16 दिन रहे हैं, यानी हत्या के बाद से लेकर गाजीपुर में सोनम के मिलने तक, तब सोनम किस किस के संपर्क में थी और किस तरीके से बातचीत हो रही थी, क्या इन लोगों के बीच में कोई संपर्क हुआ, अचानक से गाजीपुर में सोनम क्यों आई, ऐसा क्या दबाव था, या क्या मीडिया ट्रायल के बाद में या बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाने के बाद में, ये स्पष्ट हो जाने के बाद में कि खुद मेघालय के मुख्यमंत्री हों या फिर पुलिस हो, पुलिस के आला अधिकारी हों, वो इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि सोनम शामिल है, ऐसा कोई दबाव था? क्या न्यूज़ को भी देख रही थी सोनम, और इसी न्यूज़ को देखने के बाद में उसे ये पता लग गया कि अब बचना मुश्किल है, इसीलिए उसने सरेंडर किया, या फिर यहाँ पर पुलिस के सामने वो आ गई या सबके सामने आ गई? ये कुछ सवाल अभी बरकरार हैं। निश्चित तौर पर सोनम से पूछताछ की जाएगी, ये पूछताछ लंबी चलेगी। अब इसमें कुछ सवाल हैं, राजा रघुवंशी मर्डर केस में जो बड़े सवाल उठते हैं वो आपके सामने यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। जैसे शिलांग से गाजीपुर कैसे पहुंची सोनम, पति की हत्या के बाद इतने दिन कहाँ थी वो, प्रेमी राज के लिए पति राजा का कत्ल क्या किया है, और राज से कितनी क्लोजनेस सोनम की थी, शादी से खुश नहीं थी सोनम रघुवंशी या परिवार का दबाव था। हमारे सहयोगी जय व्यास ने यहाँ परिवार के लोगों से बातचीत की, अभी वो हमें और अपडेट दे रहे थे इंदौर से। उन्होंने बताया कि किस तरीके से एक ही परिवार में, रघुवंशी परिवार की, रघुवंशी ये राजपूतों का परिवार होता है, यहाँ पर एक ही परिवार में शादी होती है, और क्या यहाँ पर एक जाति का बंधन या कोई फोर्सफुल मैरिज थी, जैसी बातों को भी देखना होगा। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि सोनम रघुवंशी की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं विवाह की, जिस तरह से वो कोऑपरेटिव, और उसके बाद में शिलांग हनीमून के लिए जाना, और इसमें भी राजा रघुवंशी या उनके परिवार को दूर दूर तक कोई किसी तरह का शक ना होना, ये बताता है कि या तो सोनम के दिमाग में जो चल रहा था वो उन्होंने किसी के सामने रखा नहीं और इस पूरे प्लान को बनाया है, या शादी के बाद में क्या सोनम रघुवंशी ने कोई प्लान बनाया है। ये दोनों ही ऐसी बातें रहेंगी जिसकी तफ्तीश ज़रूर पुलिस की जांच पड़ताल में होगी और इसके जवाब भी आने वाले दिनों में सामने आएंगे। तो ये आप देख रहे हैं, इंदौर टू शिलांग, शिलांग टू गाजीपुर, और साजिश है भरपूर। एक बात साफ है कि इसमें बेशक अभी तीनों राज्यों में आप देख रहे हैं अलग अलग जगह पर कार्रवाई हो रही है। इंदौर में ये आरोपी पकड़े गए, इनकी ट्रांजिट रिमांड मिल गई कोर्ट से, वहीं गाजीपुर में सोनम मिली है, उसकी ट्रांजिट रिमांड जो है वो मेघालय पुलिस को मिली है, और सारा मामला जो है वो अब शिलांग का है, क्योंकि शिलांग में पुलिस को इन लोगों से पूछताछ करनी है, इनके बारे में सबूत कोर्ट में रखे जाएंगे। अभी जो बातें पुलिस की तरफ से सार्वजनिक रूप से कही गई हैं, बताई गई हैं, उसके बारे में ठोस सबूत भी शिलांग की पुलिस रखेगी और ये बताएगी कि देखिए यहाँ से ये लोग ये आए थे और इसका आधार ये है, चाहे वो सीसीटीवी फुटेज हो, वो गाड़ियाँ जिनको हायर किया गया, जिस समय पर ये लोग आए हैं उस समय की टाइमिंग को मैच किया जाएगा, यानी सोनम कब पहुंचती है शिलांग और ये जो 4 आरोपी बताए जा रहे हैं ये कब पहुंचते हैं, इनमें से कितने लोग साजिश में किस तरीके से शामिल हैं, किसकी क्या भूमिका है, पर भी पुलिस की नज़र होगी। इन चारों लोगों को ढूंढना पुलिस की एक बड़ी कामयाबी है। और अभी तक एक बात साफ है कि परिवारों की तरफ से चाहे जो कहा जाए, हर परिवार ये कहता है, जब उनको पता नहीं, राजा के परिवार को भी नहीं पता है और इसी तरह सोनम के परिवार को भी संभवतः इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि सोनम ने क्या किया, लेकिन सब चौंके हुए हैं। कुल मिलाकर सोनम को लेकर किसी को कभी कोई संदेह नहीं रहा।
अब पुलिस के दावे हैं और परिवार ने कहा है कि सब झूठ है। ये भी एक एंगल है जो इस पूरे मामले में सामने आता रहा। इसकी शुरुआत तभी हो गई थी जब ये लोग शिलांग में थे। दरअसल जब शिलांग में राजा रघुवंशी की लाश मिली उससे पहले ही ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चलने लगी थी कि यहाँ कुछ गैंग है, वो पुरुषों को मार देते हैं, महिलाओं को। आपने देखा होगा कि इस तरह की कई बातें चलने लगी थी। मुख्यमंत्री ने अगर इस पूरे मामले पर एक्स पर पोस्ट किया, सार्वजनिक रूप से कुछ लिखा है, और आपने देखा कि किस तरीके से वहाँ पर जितने भी पुलिस अधिकारी हैं या स्थानीय लोग हैं, जब भी आप उनसे बात करते हैं तो कहते हैं हम अतिथि को भगवान मानते हैं। इसकी बहुत बड़ी वजह है कि इस क्षेत्र में पर्यटन या बाहर से जो सैलानी आते हैं वो व्यवसाय का एक बड़ा माध्यम होते हैं और यहाँ पर सैलानियों का बड़ा सम्मान किया जाता है। इस घटनाक्रम के बाद में एक ऐसी थ्योरी, एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लोगों के सामने जा रही थी जो ये दिखाती कि ये बड़ी असुरक्षित जगह है, यहाँ किसी तरह की कोई गैंग काम कर रही हो। इस झूठ की वजह से यहाँ पर बड़ी तत्परता के साथ में न सिर्फ मेघालय पुलिस ने कार्रवाई की है, बल्कि खुद कोनराड संगमा जो कि मेघालय के मुख्यमंत्री हैं, उनका बयान सामने आया है। मेघालय पुलिस ने दबाव में अच्छा काम किया। दबाव था पुलिस के ऊपर बहुत ज़्यादा, जिसके बारे में मैंने अभी डिटेल में बात कही है। काफ़ी मुश्किल हालात में केस सॉल्व किया गया। आपने देखा कि कई दिनों के सर्च ऑपरेशन के बाद एक खाई में राजा रघुवंशी की लाश मिलती है। राजा रघुवंशी की लाश को या राजा रघुवंशी को मारकर किसी खाई में फेंक दिया गया, वो भी घने जंगल के बीच में। उसको ढूंढना अपने आप में, जो सड़ी गली हालत में 8 दिन बाद ये लाश मिली है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और उसको ढूंढना, उसके बाद में फिर प्रेशर के बाद भी पुलिस ने फोकस होकर काम किया, ये कोनराड संगमा कह रहे हैं। आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल किया है, ये बड़ी बात है। सोनम समेत सभी आरोपियों ने अपना बयान दे दिया है। जांच के बाद बहुत चीजें साफ होंगी। हमारे पास शुरू से लीड थी, ये कोनराड संगमा ने कहा है। सबूतों को जोड़कर पुलिस ने जांच शुरू की थी। हमने जो भी बताया सबूतों के साथ बताया। जो बात मैं कह रहा था, जब भी पुलिस कोई बात रखती है, अगर इन आरोपियों ने कोई बात स्वीकार भी की है पुलिस के सामने, तो उसके बाद में उसको कनेक्ट किया जाएगा, चाहे वो सीसीटीवी फुटेज हो, हथियार जिसके ज़रिए ये हत्या की गई है, फ़ोन रिकॉर्ड्स, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिनको कनेक्ट किया जाएगा। और पुराना रिकॉर्ड भी कि सोनम का क्या लेना देना रहा है इन लोगों के साथ से। ये सारे कनेक्शन जब सामने आएंगे तो कोर्ट के सामने इस पूरे मामले को एक परत दर परत रखा जाएगा, यानी पूरी कहानी को रखा जाएगा। कोनराड संगमा जब ये कहते हैं कि इन्होंने बयान दिया है, सारी चीज़ों को स्वीकार किया, शुरुआत से हमारे पास लीड थी, तो वो लीड कहाँ से मिली थी उसकी जानकारी को भी बहुत जल्दी ही सार्वजनिक किया जाएगा। इस खबर के कई पहलू हैं। जो कुछ किया गया है वो जाहिर तौर पर अक्षम्य है, इतना खतरनाक है कि जो सुन रहा है उसकी रूह कांप जा रही है। अब किसकी साजिश, इस पर किसने क्या कहा है, वो भी आपके सामने रखते हैं। सोनम के पिता और राजा के भाई, ये सारे लोग जो हैं इनके बयान आए हैं। पहले तो सोनम के पिता कहते हैं मेरी बेटी को फंसाया गया है, मेरी बेटी निर्दोष है, सीबीआई जांच में कई चेहरे सामने आएंगे। सोनम की माँ जो है वो अपनी बात कहती, राजा की माँ जो है वो अपनी अलग अलग बात कहती। मेरी बेटी पर गलत इल्ज़ाम लगाया गया, सोनम के परिवार वाले भी इस साजिश में शामिल है, जांच में सच आएगा सामने। ये इस तरह की बातें हैं। आप देख रहे हैं कि ये अलग अलग चीज़ें हैं जो अभी इस पूरे मामले में आ रही हैं और अलग अलग बयान आ रहे हैं। ये तीसरा जो चेहरा है ना, वो सोनम राजा के बीच में लव अफेयर की वजह से हत्या की साजिश रची गई, पहली बात, क्योंकि मोटिव बहुत ज़रूरी है जब भी आप इस तरह के किसी मामले की इन्वेस्टिगेशन करते हैं। सोनम का किसी और से अफेयर था, राज कुशवाहा जो नाम आ रहा है इस युवक से अफेयर था, ऐसा सूत्र बताते हैं। इंदौर में मीडिया कर्मी अभी इसी एंगल से इस पर चर्चा कर रहे हैं। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि राज कुशवाहा सोनम के पिता की दुकान में काम करता था और राज कुशवाहा और सोनम के बीच में नज़दीकियां हो सकती हैं। अभी देखिए इस एंगल से भी जांच होगी। 10 मई को राजा और सोनम की शादी हुई, शादी के बाद सोनम ने हत्या की साजिश रची है, इस तरह की बात अभी तक सामने आ रही है। कोनराड संगमा तो स्पष्ट कर चुके हैं कि इन सभी ने अपने बयान दे दिए हैं, इससे बात साफ हो गई है। अब राजा का परिवार जो है वो बहुत नाराज़ है, उन्होंने फांसी तक देने की बात कही है, साथ ही साथ में वो सोनम के परिवार के ऊपर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। अब इसमें कौन कौन इन्वॉल्व हो सकता है, ये बड़ा सवाल है। राजा नहीं, राज की दीवानी थी सोनम, ये एक बड़ा एंगल है और पुलिस की पूछताछ में सोनम का ये दावा भी है। इस तरह की खबरें आ रही सूत्रों के हवाले से। कुछ अज्ञात लोगों ने मेरे पति की हत्या की, पहले ये कहा सोनम ने, लूटपाट कर मुझे अगवा किया गया, एक कमरे में मुझे बंद रखा गया, गाड़ी में बैठाकर गाजीपुर के एक ढाबे पर छोड़ दिया गया, मैं बेकसूर हूँ। ये अभी तक का सोनम का बयान है और ये बयान आपको बताता है। खैर देखिए, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर कोई साजिश रची गई है सोनम की तरफ से
तो ये एक आपराधिक सोच को भी बताता है। और इतना लंबा गैप, इतना समय, इसके बाद में आप जब आते हैं किसी एक जगह पर और ये बताते हैं कि आपको पहले पति को मार दिया गया, फिर लूटपाट करके 16 दिनों के बाद में सोनम को गाज़ीपुर के एक ढाबे पर छोड़ दिया गया। ये कहानी सोनम की तरफ से रखी जाएगी। हालांकि मेघालय पुलिस का मानना कुछ और है। वो ये भी दावा कर रहे हैं कि इन लोगों ने अपना अपराध स्वीकार किया है। अभी तक किसी भी और पुलिस ने, जैसे कि उत्तर प्रदेश पुलिस हो, मध्य प्रदेश पुलिस हो, उन्होंने पूछताछ नहीं करी है इनसे, जो अभी सोर्सेस के हवाले से खबर आई, क्योंकि ये शिलोंग का मामला है, वहाँ पर पुलिस जो है पूछताछ करेगी। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई राजा रघुवंशी की, वो आप देख ही पा रहे हैं, धारदार हथियार से मारे जाने की पुष्टि हुई है। राजा के सिर पर 2 गहरे जख्म मिले हैं, सिर पर आगे और पीछे से वार हुआ है, यानी बड़ी बेरहमी से कत्ल किया गया है। अब साजिश का शिकार हुआ है राजा, ये राजा का परिवार कह भी रहा है। राजा का परिवार 1 साल बाद शादी करना चाहता था। ये कुछ एंगल हैं जो समझने जैसे हैं। सोनम के परिवार ने दबाव डालकर 2 महीने में ही शादी करवाई। अब क्या सोनम के परिवार को कोई जानकारी थी? क्यों इतना दबाव डाला जा रहा था? शादी के 2 दिन बाद मायके चली गई थी सोनम, ये भी खबर आ रही है। तो ये कुछ सवाल हैं जो बरकरार रहेंगे। और राजा मर्डर केस के कितने किरदार हैं वो आपको एक बार फिर हम बता रहे हैं। राज कुशवाहा ये शख्स है, ये आरोपी है जिसके ऊपर शक की सुई इसलिए जाती है क्योंकि सोनम और राज कुशवाहा का क्या कनेक्शन है, इस एंगल से जांच पड़ताल की जाएगी। आकाश, विशाल, आनंद, ये कुछ और किरदार हैं जो इस मामले में आरोपी हैं और इनकी क्या भूमिका रही है, इस पर अब पुलिस जो है और स्पष्टता के साथ में कुछ तथ्य रखेगी, सबूत रखेगी। सोनम के राज ने राजा को क्यों मारा, ये एक बड़ा सवाल है। तो क्या राज ने मारा है राजा को? सोनम के पिता की फैक्ट्री में राज से पहली मुलाकात हुई थी सोनम की। फैक्ट्री में राज और सोनम साथ काम करते थे। काम के दौरान राज और सोनम के बीच में नज़दीकियां बढ़ने का दावा है। पहले सोनम के घर के पास ही ये राज कुशवाहा रहा करता था। राजा मर्डर के दौरान इंदौर में ही था राज, ये एक बड़ा सवाल है। तो राज की भूमिका इसमें क्या है? वो शामिल था, नहीं था? क्या सुपारी देकर मर्डर करवाया गया है? जैसे कई एंगल्स हैं। अभी तक ये तस्वीर दिखाई देती है, तो आने वाले समय में इसके बारे में और स्पष्टता जानकारी मिलेगी। लेकिन कॉनराड संगमा जो कि मेघालय के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये तो साफ कह दिया है कि मेघालय पुलिस दबाव में थी, लेकिन लीड हमारे पास शुरुआत से थी और इन्हीं लोगों ने राजा की हत्या की है। इस खबर का हर पहलू, इससे जुड़े हर खुलासे सबसे पहले भारत एक्सप्रेस पर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।